रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, तो जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जलसे में मैंने एक ऐसे मौलाना को देखा जो 1.5 किलो मछली खा गया, 1 किलो बकरे का मटन वो भी खा लिया, और आधा किलो सलाद भी खा लिया। चश्मदीद गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। इतना बड़े बड़े 3 बार उसको चावल दिया गया, वो भी खा लिया। और मजाक में खाना खिलाने वाला जब और देने लगा लीजिए, तो कहता नहीं, आज सफर लंबा है करके आया हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं, आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। इतना खाने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, इसलिए आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना खाते हैं। कितना भी खा लिया, फिर भी कितना। लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली विहीर मछली, जो बड़े बड़े जहाजों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन मछलियां, मुर्दे, और ये जो जानवर है हशरातुल अर्ज़, जो जमीन के जानवर, समंदर में फिरने वाले जानवर, जो वो फाड़ती है, जितने उसके मुंह में आ जाए, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है, और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है अपने भाई की जमीन को गसब करने की, तुझे जरूरत पड़ रही है नाजायज माल कमाने की, तुझे जरूरत पड़ रही है झूठ का सहारा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जबकि तेरी खुराक सिर्फ 2 रोटी है, तेरी खुराक सिर्फ 3 रोटी है। मेरा रब तो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने दे। याद रखिएगा, कुरान हदीस पढ़िए आप, कुरान हदीस फिर सुन लीजिए। 2 हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। हुकूकुल्लाह 1/4 है, और हुकूकुल इबाद 3/4। 1/4 हुकूकुल्लाह है, और 3/4 हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह 1/4 है, सिर्फ चौथाई। इस्लाम के अंदर 2 ही हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक सिर्फ चौथाई है, और 3 हिस्से बंदों से जुड़े हुए हैं, बंदों से। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बंदे का हक मैं माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर छूट गई या जानबूझकर अगर आपने छोड़ दी, अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। बहुत जरूरी है नमाज, लेकिन अगर आपने छोड़ दी, जानबूझकर ही तर्क कर दी, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम ही की, हिंदू ही की या ईसाई की या क्रिश्चियन की या यहूदी की, अगर एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है और उसको अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको माफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को मां की गाली दी, बहन की गाली दी,
ये कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, जब तक के दुनिया में आपको आपके भाई ने माफ न किया हो। तो जाओ बेटा, जाओ, ठीक है। ये है समझाने का असर। सामने ही बैठकर पहली सफ में, इसको कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम जैसे 360 मौलवी रोजाना आए, हम उनकी नहीं माने, तुम्हारी क्या मानेंगे? तुम तो कल के लौंडे हो मौलाना। ये है हमारा हाल। सिस्टम देखिए आप, सिस्टम। तो सुन रहे हैं, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। जुल्म अल्लाह कभी माफ नहीं करता अगर आपने किसी पर किया, जब तक कि वो माफ ना करे। हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों, जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होता है, ऐसे अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। हाजियों, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तुम्हें कपड़े की तरह धुल दिया और साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता यह ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करके, या एक जो बालिश जमीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ नहीं करता। अपना हक माफ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने जमीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका 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 जुल्म हम थोड़ी माफ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए।